Friends, I am Suraj Tiwari from CKJ Polytechnic. Today I am going to explain chapter number 1, lecture 7 of Hardik sir. Today we are going to study electrification of building and complexes. That's called ECP, EBC. And today we are going to study about example of illumination. Now we can see द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है गाइस, जो हमको दी होती है लक्स फाइंड करने की फॉर्मूला होती है इल्यूमिनेशन। तो इसमें जो होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ई हमको क्या बताता है, ई हमेशा हमको बताता है लक्स। जो भी लक्स हमको मिलता है ई द्वारा हमको समझाया जाता है। इसके अंदर जो लक्स होता है वो उसमें मीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है। नाउ यू कैन सी ए क्या करता है, हमको हमेशा एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन देता है। मतलब जो इल्यूमिनेशन होता है उसका एरिया हमको ए द्वारा समझाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ओ जो होता है हमारा जनरेट होता है, जिसके अंदर ल्यूमेंस के अंदर जो एनर्जी कोई भी सोर्स से अगर जनरेट होती है उसको हम लोग ओ द्वारा कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आउटपुट वगैरह जो होता है एनर्जी का वो। फिर जन उसके बाद आता है सी यू, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो, ठीक है। और ये जो होता है ये नॉन यूनिट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा एम यानी मेंटेनेंस फैक्टर। जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है इसकी भी यूनिट जो होती है नॉन यूनिट होता है और इसकी भी वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ लैम्प्स यानी एन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट होता है। फिर इसको याद करने के लिए हम लोग करते हैं ट्रिक टू रिमेंबर। तो नाउ वी कैन सी ई जो होता है वो हमारा लक्स होता है। ये लक्स यानी जो एरिया पे हमारी एनर्जी जहाँ गिर रही होती है सरफेस पे उसको हम लोग बोलते हैं लक्स। एंड देन उसके बाद आता है ए यानी हमारा एरिया ऑफ सरफेस यानी रूम का जितना सरफेस होता है वो। और उसके बाद आता है ओ यानी लूमेन, जो एनर्जी हमारी कोई भी सोर्स से निकल रही होती है उसको कहते हैं हम लोग लूमेन। फिर और OCM तो मैंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद आता है फॉर्मूला यूज। तो गाइस इसके अंदर होता है 2 फॉर्मूला यूज होती है, एक हमारी जिसके ऊपर मैंने समझा दिया और दूसरी होती है MSCP फॉर्मूला होती है गाइस, उसको बोलते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर फॉर्मूला, ठीक है। और देन ये तो हो गई हमारी 2 फॉर्मूला। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी यू यानी एन अलाउंस विच डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑफ फिटिंग कलर ऑफ वॉल्स एंड प्रोपोर्शन टू द रूम। यानी कि जो रूम में हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा उसको हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर। और इसकी वैल्यू तो मैंने बताया जैसे 1 लेस देन 1.2, ठीक है। फिर आता है हमारा डिप्रिसिएशन फैक्टर में क्या होता है, द प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल लाइट विच कैन एज्यूम आफ्टर लैम्प्स हैव डिट्राइड एंड फिटिंग बिकम डर्टी। यानी कि इसमें वही होता है जो हमारी पॉइंट होती है मे बी अबाउट 1.3 यहाँ पर लिखा गया है क्लीन सिचुएशन। इफ़ अगर वो इंक्रीज होता है 1.3 से तो उसको हम लोग क्या होता है क्लीन सिचुएशन आता है। मतलब डिप्रिसिएशन फैक्टर में ये समझाया जाता है कि जब हमारा जो लैंप होता है या फिर जो सोर्स होता है एनर्जी सोर्स, उसको जब क्लीनिंग का पॉइंट आता है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1.3। इफ़ अगर वो 1.63 हो जाती है या अबाव होती है तो वो क्या होता है बैड सिचुएशन। और इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है और उन बाकी सब में लेस देन 1 होती है। और उसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस फैक्टर, इट इज़ इनवर्स डिप्रेशन फैक्टर। यानी कि ये डिप्रेशन फैक्टर का उल्टा है, उसमें उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और इसमें लेस देन 1 होती है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। इसके बाद आता है हमारा जो सम होता है, इसमें क्या लिखा है 1 रूम हैविंग 15 मीटर एंड 6 मीटर हैविंग इल्यूमिनेशन 20 लैम्प ऑफ 200 वोल्ट। यानी कि एक रूम है जिसका मीटर है 15 मीटर और 6 मीटर और उसके अंदर जो 20 लैम्प्स लगाए गए हैं और वो लैम्प्स है 200 वोल्ट के। तो उसके ऊपर हमको जो फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है। तो जो हमारी वैल्यूज़ है अब इसको हम लोग फॉर्मूला में अपने पुट करेंगे इल्यूमिनेशन की। तो हियर वी कैन सी जो हमारा n था वो नंबर ऑफ अपना जो लैम्प्स होते हैं वो उसको हम लोग लिखेंगे 20 और देन e हमारा हो गया जिसको लिखेंगे और ए हमारा एरिया भी लिख देंगे हम जितना दिया हुआ है और उसके ऊपर से ई हमको मिलेगा। तो अब हमको ये फाइंड करने के लिए सब सॉल्व करने के बाद जो हमारा लक्स निकलता है वो हमको आंसर मिल जाएगा। तो गाइस हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, इसी के साथ सेक्शन हमारा ख़त्म हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।